का आपके यूट्यूब परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी होगी। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, आंगनबाड़ी भर्ती 2024। इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कौन-कौन सी पोस्ट हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ज़रा ध्यान देंगे, आंगनबाड़ी भर्ती 2024 इसमें कोई भी आपको फ़ीस पेड नहीं करना है। ये निःशुल्क फॉर्म है और इसमें जो एज है आपका 18 से इस पे 35 आपका एज रखा गया है। आपका क्वालिफ़िकेशन है 12th पास होना चाहिए। इसमें जो पोस्ट वगैरह है, सुपरवाइज़र है, कार्यकर्त्री है और सहायक सहायिका क्या है, सहायिका की जो पोस्ट है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर हम देखेंगे तो इसके जो फॉर्म हैं, ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुके हैं और ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग-अलग हो रहा है। जैसे 75 ज़िलों में सब में अलग-अलग डेट से आपका स्टार्ट होगा और इनकी लास्ट डेट भी ज़िलों के वाइज ही रखा गया है। और जनरल ओबीसी इधर देख रहे हैं आप, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी का भी कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जो उम्र का क्राइटेरिया है आपका 18 से 35 ये रखा गया है और ये फॉर्म केवल सिर्फ फीमेल के लिए है, यानी ये महिलाएं सिर्फ फॉर्म भर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है पहले 11,000 के समथिंग थी, तो ये पोस्ट बढ़ गई थी जब एक बार आने वाली थी, तो अभी ये जब बढ़ करके आई है तो 23,753, यानी हम कह सकते हैं एक अच्छी खासी वैकेंसी है। 24,000 के समथिंग ये वैकेंसी है। इसमें क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा, आपका 10+2 यानी आपका 12वां पास होना चाहिए और ये आपका मेरिट बेस पे वैकेंसी होगी, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा इसमें। और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ का अलग-अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी देखेंगे जैसे एक विज्ञप्ति जारी हुई थी लखनऊ से जिलाधिकारी लखनऊ के द्वारा। अब आप ज़रा ध्यान देंगे, इसमें जो दिखाया गया है, जैसे जो इसके यहाँ के जो अलग-अलग थे, जो जैसे नगर थे, गाँव थे, जो अलग-अलग क्षेत्र थे, जैसे आलमनगर का है, आलमनगर का जो पोस्ट है वहाँ पे देखेंगे 53 है, अलीगंज का 70 है, चिन्हाट का 10 है, ऐसे टोटल मिलाकर हम देखेंगे कुल है 295। और अगर कुल बात करेंगे इधर जो रिक्त पद हैं ये दिखाई देगा आपको 531, ये आपका 295 ग्रामीण है, तो शहरी में भी ये आपका 236 है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान दे लेनी है और इसमें आपको देखिए आवेदिका की जो भी आवेदन करेगा उसकी उम्र होनी चाहिए 18 से 35 वर्ष। और ये कब से मांगा गया है तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 1 जनवरी 2024 को ये 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ना 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है, 12th पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं, देखेंगे, ध्यान देंगे। जैसे इसमें अगर हम आगे बात करेंगे तो जो आपके प्रतापगढ़ का है, प्रतापगढ़ का अगर बात करेंगे तो इसमें मंगरौरा का है 50 है, बिहार का है, सदर ग्रामीण का है, आसपुर देवसरा का है। तो अलग-अलग जगहों का, अलग-अलग ग्राम का, अलग-अलग पंचायत, अलग-अलग वार्ड का अलग-अलग पोस्ट है। ओवरऑल देखेंगे तो जैसे 400 के समथिंग है आपका प्रतापगढ़ में। जैसे इधर देख लीजिएगा आपका सांगीपुर है, गौरा है, संडवा चंदिका है, तो इन सब में देखिए यहाँ 8 ही है, यहाँ 18 पोस्टें हैं। तो ये सारी रिक्तियाँ अभी आई हुई हैं। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में एक आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर में, तो जिसमें पहले बताया गया था तो आपका 11,173 यानी इतनी पोस्टें थी जो अभी हम आपको बता रहे थे, ये बढ़ करके अब आई है। तो ये आपका अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज से आपको आवेदन करना है और 2-3 चीज़ें आपको ध्यान दे लेनी है इस वैकेंसी के बारे में। जैसे आपके पास जो इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो 12th हम बता दिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, यानी 12th आप पास होनी चाहिए। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, 12th पास होनी चाहिए। आपके पास आय और जाति और निवास ये तीनों होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे जाति प्रमाण पत्र आपका यूपी गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। और ये 6 माह से अधिक का नहीं होगा, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। जो मेरिट में सबसे ऊपर से होगा, जैसे आपके पास जितनी भी जो भी आपका ग्रेजुएशन वगैरह है उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। तो शायद ये पहले आपका ध्यान रखेंगे 6,000 रुपये था, जिसको आप 1500 बढ़ा करके, यानी आप कह सकते हैं टोटल ओवरऑल 7500 आपको ये मानदेय मिलता है।